हेलो देवी और सज्जनों, मेरा नाम है सागर। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी अकाउंट्स की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो हम क्या डिस्कस करेंगे? आज की वीडियो हम टॉप एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। टॉप बिल्कुल ज़बरदस्त वाले एमसीक्यू डिस्कस करेंगे चैप्टर डेप्रीशिएशन से। ठीक है, क्लास 12th अकाउंट्स की जो बच्चे हैं उनके पास बुक होगी अकाउंट्स की, तो उसमें चैप्टर है डेप्रीशिएशन, उसके हम टॉप एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। क्या पता ये इस बार भी आ जाए। तो वीडियो को एंड तक देखना और ध्यान तक देखना और इसके बिल्कुल भी मत करना। और वीडियो के एंड में आपने मुझे बताना है कि इन 7 एमसीक्यू में से आपके कितने एमसीक्यू सही गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए एक विशेष सूचना क्या है कि क्वेश्चन ये भले ही हिंदी में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन मैं आपको इनको इंग्लिश में समझा दूंगा और इतने अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि क्वेश्चन फिर चाहे हिंदी में आए चाहे वो इंग्लिश में आए, आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। और वैसे भी जो पेपर आएगा आपका यूपी बोर्ड का जो एग्जाम पेपर होगा 2021 में अकाउंट्स का, वो दोनों लैंग्वेज में होगा। वो हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। बस आपका कंसेप्ट क्या होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फिर चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, फिर आप उसको इजीली अटेंड कर लोगे। वैसे भी जब बच्चों को इंग्लिश में क्वेश्चन समझ में नहीं आता वो हिंदी की तरफ ही दौड़ते हैं, और बाकी बच्चे हिंदी मीडियम वाले तो उनको तो सब कुछ समझ में आ जाएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन हिंदी में है। तो चलिए देवी और सज्जनों, जल्दी से अपनी आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ी स्क्रीन को मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब सही है? हाँ, अब ठीक है। तो पहले एमसीक्यू हमसे क्या पूछा गया है? हरास एक है, यानी कि डेप्रीशिएशन क्या है? इंग्लिश में हम जो है हरास को बोलेंगे डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्या है? एक एक्सपेंस है, इनकम है, प्रोविजन है, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी कि डेप्रीशिएशन एक प्रोविजन है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2019 में आ रखा है, क्या पता इस बार भी आ जाए, तो इसको आप पढ़ के जरूर जाना। दूसरे एमसीक्यू में क्या पूछा गया है? स्थायी संपत्ति यानी कि फिक्स एसेट्स के डैश पर हरास लगाया जाता है। यानी कि जो फिक्स एसेट्स है उसके ऊपर अगर हम डेप्रीशिएशन लगाएंगे तो कौन से वैल्यू पे हम डेप्रीशिएशन लगाते हैं? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, इसको बोल लेंगे हम कॉस्ट वैल्यू, और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कॉस्ट वैल्यू पे हम फिक्स एसेट्स पे डेप्रीशिएशन लगाते हैं। फिक्स एसेट्स की जो भी कॉस्ट वैल्यू होगी उसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगाया जाएगा। तो दूसरे वाले एमसीक्यू का आंसर बी हो जाएगा, 2018 में आया हुआ है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बात करते हैं अपने थर्ड एमसीक्यू की। थर्ड एमसीक्यू हमसे क्या पूछा गया है? हरास लगाए जाने का कारण है, यानी कि हरास हम क्यों लगाते हैं, क्या कारण है हरास लगाने का? पहला है बाजार मूल्यों में कमी, क्योंकि जो मार्केट वैल्यू है उसमें गिरावट होती रहती है, उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, इसलिए हम जो है डेप्रीशिएशन लगा रहे हैं अपने एसेट्स पे और उसकी वैल्यू नीचे कर रहे हैं, उसकी वैल्यू कम कर रहे हैं। या फिर मुद्रा स्फीति, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मनी इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई होती जा रही है, इसलिए हम लगा रहे हैं, क्योंकि चीजों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो जो पुराने रेट है, जो पुरानी चीजें होंगी उनके रेट तो कम होते जाएंगे, इसलिए लगा रहे हैं। फूट, इसको बोल लेंगे हम इंग्लिश में वियर और टीयर, और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि हरास हम लगाए जाने का कारण क्या है? यानी कि टूट फूट होती है मशीनरी में, इसलिए हम उसके ऊपर हरास लगाते हैं, ना कि इसकी वजह से और ना ही इसकी वजह से। तो इसका आंसर हो जाएगा वियर और टीयर। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2007 में आया हुआ है, क्या पता इस बार भी आ जाए। तो देवी और सज्जनों, फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना, चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, आपके लिए एक जरूरी सूचना है। वो सूचना क्या है? अगर वो सूचना को आप ध्यान से सुन लेते हो तो आपके यूपी बोर्ड का जो एग्जाम होगा 2021 में अकाउंट्स का, उसमें आपके 10 में से 10 नंबर आ जाएंगे पक्का। वैसे तो 100 नंबर का होता है, मैं 100 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 10 नंबर की फिलहाल बात कर रहा हूं। कैसे 10 नंबर लेके आए हम? 10 में से 10, यानी 10 आउट ऑफ 10। तो देखो भाई, जो आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम होता है, यूपी बोर्ड का जो एग्जाम होगा 12th अकाउंट्स का, ठीक है, वैसे तो 100 नंबर का होता है, लेकिन उसमें 10 नंबर के एमसीक्यू पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, 10 नंबर के एमसीक्यू, और वो 10 क्वेश्चन होते हैं और 10 नंबर के, यानी कि एक एमसीक्यू 1 नंबर का होगा। तो अब आप
ऐसा क्या करो जिससे आपके 10 में से 10 नंबर आ जाए। आपको क्या करना है, आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू फिनिश करके जाने हैं सारे, ठीक है। जैसे ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे आपको फिनिश करके जाने हैं अगर आपको 10 में से 10 नंबर लेके आनी है। देखो एमसीक्यू क्या है, या तो आर या पार, या तो आपका सही जाएगा या वो आपका गलत जाएगा। तो गलत ना जाए इसके लिए आपको क्या करना है, जितने भी आपको एमसीक्यू दे रखे हैं चैप्टर वाइज, जैसे इसमें है ना ये, इस तरह का कोई सा भी आपको एमसीक्यू छोड़ के नहीं जाना है और ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है। अब हम चैप्टर वाइज कहाँ पे पढ़ें या कहाँ से समझे, तो देखो गाइस, या तो आपके पास बुक होगी, मॉडल पेपर होगा, उसमें चैप्टर वाइज दे रखे होंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं जिसका नाम है 12th अकाउंट्स यूपी बोर्ड एग्जाम, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में चले जाना, उसमें हमने चैप्टर वाइज यानी कि यूपी बोर्ड 12th अकाउंट्स के जितने भी चैप्टर आते हैं हर चैप्टर वाइज एमसीक्यू डिस्कस कर रखे हैं और बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में डिस्कस कर रखे हैं, यानी कि जिससे आपको समझ में आ जाए, चाहे आप हिंदी मीडियम को चाहे फिर आप इंग्लिश मीडियम के हो। अगर उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, हम आपकी क्वेरी को सोल्व कर देंगे। तो ये गुरु मंत्र है कि अगर आपको 10 में 10 नंबर लेके आने हैं, थोड़ी सी अपने जो नंबर है अकाउंट्स में हाई करने हैं, बढ़ाने हैं, तो चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू पढ़ के जाने होंगे। कहां से पढ़ें, हमारी चैनल की प्ले लिस्ट में चले जाना। मैं फिर कह रहा हूं 12th अकाउंट्स यूपी बोर्ड एग्जाम की प्ले लिस्ट में चले जाना, वहां पे हमने चैप्टर वाइज सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू डिस्कस कर रखे हैं। इसके अलावा वहां पे आपको और भी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जो आपको आपके एग्जाम में अच्छे नंबर लाने में हेल्प करेगा, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी आपको उसी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, ज्यादा बात हो गई है, ज्यादा ज्ञान की बातें हो गई हैं, तो इसको हम फिनिश करते हैं और आ जाते हैं अपने क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्क्रीन में थोड़ी बड़ी कर लेता हूं, अब ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम, क्या पूछा गया है फोर्थ क्वेश्चन में, ह्रास लगाए जाने का कारण है, यानी कि हम ह्रास लगाने यानी जो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं उसका कारण क्या है। संपत्ति के बाजार मूल्य में कमी, ये हमने अभी ऊपर ही डिस्कस किया है, तो ना तो ये होगा ना तो ये होगा, ये तो होने का ही, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रयोग होने व समय व्यतीत होने के साथ संपत्ति के मूल्य में कमी होती है जिसकी वजह से हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 में आ रखा है और 17 में आ रखा है, क्या पता यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन 2021 में भी आ जाए। तो आगे देख लेते हैं फिफ्थ एमसीक्यू हमसे क्या पूछा गया है। फिफ्थ एमसीक्यू हमसे पूछा गया है, किसी संपत्ति यानी किसी एसेट के संबंध में अप्रचलन का कारण होता है, यानी कि कोई भी अगर एसेट है वो आउटडेटेड हो जाता है तो उसके पीछे क्या कारण है। जैसे कि आज हम जो है एंड्रॉइड फोन चला रहे हैं, जो नोकिया के फोन थे उनको आउटडेटेड हो चुके हैं, उनको आज कोई भी नहीं चलाता है, बहुत कम लोग चलाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नवीन आविष्कार, क्योंकि नवीन नवीन चीजों के आविष्कार हो चुके हैं, जैसे कि आज एंड्रॉइड फोन का इन्वेंशन हो चुका है। तो फिफ्थ वाले एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा सी। बात करते हैं सिक्स्थ एमसीक्यू की। सिक्स्थ एमसीक्यू हमसे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, ह्रास की किस विधि के अंतर्गत संपत्ति की राशि कभी भी घटकर शून्य नहीं होती है। यानी कि डेप्रिसिएशन जो हम लगाते हैं, डेप्रिसिएशन के किस मेथड से अगर हम किसी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, यानी कि कौन सा मेथड है डेप्रिसिएशन का, ठीक है। अगर मान लो कोई एक एसेट है, अगर मैं इस पर डेप्रिसिएशन का वो कौन सा मेथड लगाऊं जिसकी वजह से इसकी जो वैल्यू है वो जीरो ना हो लास्ट में, ठीक है। जैसे हमें पता है कि हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो लास्ट में वैल्यू जीरो हो जाती है, लेकिन हम ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 मेथड में से कौन सा मेथड होगा जिसकी वजह से इस एसेट्स की वैल्यू लास्ट में जीरो नहीं होने की। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ह्रासित शेष विधि, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस मेथड। तो बात करते हैं अपने लास्ट एमसीक्यू की। लास्ट एमसीक्यू हमसे क्या पूछा गया है वो भी देख लेते हैं, और बता दूं ये जो 6th एमसीक्यू था ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 7 में आ रखा है, फिर 19 में आ रखा है, क्या पता आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में ये आ जाए। बात करते हैं अपने लास्ट एमसीक्यू की, 7th एमसीक्यू की। 7th एमसीक्यू में क्या पूछा गया है, ह्रास को विभाजित किया जाता है, जो डेप्रिसिएशन को हम डिवाइड करते हैं, किस हिसाब से हम उसको डिवाइड करते हैं, विभाजित मतलब डिवाइड करते हैं, तो उसको हम समय के अनुपात में डिवाइड करते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा ए, समय के अनुपात में हम डेप्रिसिएशन को डिवाइड करते हैं। जैसे कि मान लो 1 लाख की कोई मशीनरी है, तो
वो 5 साल तक चलेगी तो सीधा हम 5 से उसको डिवाइड कर देंगे, कितनी वैल्यू आ गई 20,000 रुपए। यानी कि हर साल इसकी वैल्यू 20,000 से कम होती रहेगी और 5वें साल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, नील हो जाएगी। तो हमें कैसे निकालना, ये समय के हिसाब से हमें निकाला, तो इसलिए इसका 7th वाले एमसीक्यू का आंसर हो गया है ए। तो लीजिए देवी और सजनों, हमारा चैप्टर डेफिनेशन के एमसीक्यू भी हो चुके हैं कंप्लीट। टॉप एमसीक्यू चैप्टर डेफिनेशन के हो गए कंप्लीट। ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर था। इससे आगे सिर्फ एक चैप्टर बचता है जिसका नाम है एनपीओ, और उसकी भी बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना है, जिससे कि हम जैसे ही एनपीओ के एमसीक्यू की वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। आज की वीडियो अच्छी लगी है लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि कर भला तो हो भला। अगर आपका कोई भी सजेशन है वीडियो के बारे में, वीडियो कैसी लगी है, हमें क्या क्या इंप्रूवमेंट करने चाहिए, क्या आपको सही लगा वीडियो में, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद। और हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया, क्या बात है वो, कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो किए बिना बिल्कुल भी मत जाना।